अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, हजरात सामिईन एज़ाम, अजीज़ तलबा व तालिबात और मेरी पाकीज़ा मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और अल्लाह ताला का एहसान है कि हम तमाम को अल्लाह ताला ने एक दीन की निस्बत पर बैठने की और उलमाए किराम की मजलिस में बैठ करके उनकी मुबारक ज़बान से दीन की निस्बत पर कुछ बात सुनने का मौका अता फरमाया। आज का ये प्रोग्राम जो मदरसा दारुल हुदा की जानिब से मुनाकिद किया गया है, इंतहाई खूबसूरत, तमाम तरीक़े से आरास्ता और पैरास्ता और मुज़य्यन नज़र आ रहा है। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती, बल्कि मैं आगे ये कहता हूँ कि इस प्रोग्राम को जिसने सबसे अजीम राह दिखाई है, हम तमाम लोगों के लिए एक रास्ता मुतअय्यन किया है, वो मासूम बच्चे जिन बच्चों की उम्रें अभी खेलने और कूदने की थी, जिस उम्र के बच्चे गलियों के अंदर गोलियां खेलते हैं, जिस उम्र के बच्चे गुल्ली और डंडा खेला करते हैं, जिस उम्र के बच्चे गाली और गलोच दिया करते हैं, जिनका पूरा का पूरा दिन इधर उधर दौड़ने और खेल कूद के अंदर सर्फ हो जाता है, ये उम्र वो उम्र होती है जहां पे बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज नहीं होती। इन उम्र के बच्चों को मकतब में ला करके और उनको इस कदर आरास्ता और पैरास्ता और इल्मी तौर पर मुज़य्यन किया गया, उनके दिलो दिमाग को बिल्कुल सजाया गया, संवारा गया और इस लायक बनाया गया कि एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के दरमियान, उलमाए किराम के दरमियान, अहले इल्म के दरमियान, आप जैसे दानिशमंद और दानिशवरों के दरमियान खड़े होकर के इंतहाई बेबाकी के साथ, इंतहाई खुल करके, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी गौर व फिक्र के वो अपने माफी ज़मीर को बेहतरीन और अहसन तरीके पे अंजाम दे रहे थे, अदा कर रहे थे। ये यकीनन इन गांव वाले लोगों की काविश, नाजिम साहब दामत बरकातुहुम की मेहनत और असातिज़ा किराम की शबो रोज की जिद्दोजहद और बेपनाह कुर्बानियों का समरा और नतीजा है। और क्यों ना हो, अभी साबिक चेयरमैन साहब ने हम तमाम को बहुत जबरदस्त नसीहत फरमाई है, बल्कि मैं ये कह दूं तो गलत नहीं है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की कमजोरी की नब्ज पर उन्होंने हाथ रख दिया है और ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि अगर उस रास्ते को मजबूती से पकड़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह हम तमाम की कामयाबी बिल्कुल यकीनी है। ये बच्चे जो इस तरीके से तैयार हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनके साथ एक दो रोज मेहनत की गई, ऐसा नहीं है कि इनको एक दो घंटे का वक्त दिया गया, बल्कि इन बच्चों को तैयार करने के अंदर, इनकी ज़हनसाजी के अंदर, इनके मिजाज को बनाने के अंदर, इनकी तरबियत करने के अंदर, इनके नोको पलक को सही करने के अंदर एक पूरे अमले की कुर्बानी है, एक पूरे गांव की कुर्बानी है, एक जिम्मेदार की कुर्बानी है, हमदर्द और बी खाहान की कुर्बानी है,
और असातिज़े किराम की शफ़क़त भरी नसीहतें और शब रोज़ की मेहनतें, मिनट मिनट और सेकंड सेकंड उसके नोको पलक को सही करने के लिए जिस तरीके से सर्फ किया है, ये उसी का समरा है कि ये बच्चे बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने आकर के खड़े हुए और अपनी माफी ज़मीर को उन्होंने बेबाकी के साथ अदा किया। किसी कहने वाले ने सच कहा है, आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नीसा कभी बनता नहीं गौहर। इन बच्चों को बेहतरीन असातिज़े किराम मिले, इन बच्चों को बेहतरीन मकतब मिला, इन बच्चों को सुनहरा वक्त दिया गया, बेहतरीन गांव वालों की कुर्बानियां रहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मकाम पे पहुंचाया कि वो अपने जज्बात का, अपनी सलाहियत का और अपनी इस्तेदाद का, अपनी काबिलियत का इजहार हम तमाम के सामने मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ ज़बान से कर रहे थे। मैं मदरसे के जिम्मेदारान, मदरसे के असातिज़ा और गांव के लोग और एक एक बच्चे का को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकतब को खूब खूब तरक्की अता फरमाए और दीन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को खूब तरक्कियात से माला माल फरमाए। असातिज़े किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत सदा बहार बना दे, उनकी खिदमात को, जिम्मेदारान की खिदमात को, अराकीन की खिदमात को और जिसने जिस तरीके से कुर्बानी दी है उन तमाम की खिदमात को कबूल फरमा ले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मकातिब कोई मामूली चीज नहीं है। आज हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क के अंदर हमको अपने ईमान को भी महफूज रखना है, हमें अपने अकीदे को भी महफूज रखना है, हमें अपने दीनी तशख़्ख़ुस को भी महफूज रखना है, हमें अपने इस्लामी कल्चर को भी महफूज रखना है और हमें अपनी दुनिया की तमाम ज़बान और तमाम के तमाम उलूम का मालिक भी बनना है। अगर हमने इसके दामन को छोड़ दिया तब भी हम गड्ढे में गिरेंगे। अगर हमने इस्लामी मिजाज और इस्लामी जहनसाजी और अपने दीन और ईमान की तालीम को छोड़ दिया तब भी हम गड्ढे में गिर पड़ेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज लोग मकातिब की अहमियत को नहीं पहचानते, मकातिब की कद्र को नहीं पहचानते, मकातिब की अजमत को नहीं पहचानते। हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमाए किराम ने और दानिशवरान ने जिस तरीके से मकातिब के सिलसिले में एक फिक्र पैदा की थी और पूरे गांव गांव मकतब का जाल बिछाया था, मंडई के अंदर, बैठक के अंदर, किसी दरख्त के अंदर मकातिब चला करते थे। उनका मकसद जो था वो सबसे अहम यही था कि अगर इस मुल्क के अंदर से मुसलमान अपने दीन को छोड़ दिया, अपने इस्लामी मिजाज को छोड़ दिया, इस मुल्क के अंदर रहना दुश्वार हो जाएगा। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको जो असीरे माल्टा हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर आज़ादी की सबसे तेज तरीन तहरीक रेशमी रूमाल छेड़ी थी, जब माल्टा की जेल से वापस तशरीफ ले आए, माल्टा की जेल से तशरीफ ले आए और उलमाए किराम का मजमा, दानिशवरान का मजमा सन 1919 के अंदर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह इन तमाम लोगों के दरमियान एक बहुत ही अजीब बात फरमाते हैं। कहा कि मैंने माल्टा के अंदर 2 सबक सीखे हैं। तमाम लोगों की निगाहें हैरत में पड़ गईं। इतना बड़ा आलिम जो दारुल उलूम देवबंद की मसनद हदीस को रौनक बख्शता था, जो तमाम उलमा का उस्ताद है, आज कौन पैदा हो गया जो जेल के अंदर इनको पढ़ाने वाला हो गया और इन्होंने उस जेल के अंदर 2 सबक सीखे हैं। पूछा, हजरत आपने माल्टा की जेल के अंदर वो 2 सबक कौन से सीखे हैं?
हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, देखो मैंने माल्टा के अंदर 2 सबक सीखे हैं और जब तक मेरे अंदर ताकत और कुव्वत रहेगी मैं गली गली और कूचे कूचे इसी सबक को दोहराऊंगा, लोगों से कहूंगा कि देखो इस पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा। पहला सबक ये है कि कुरान की तालीम को आम करो। ए मुसलमानों, कुरान की तालीम को आम करो, अपने गांव के अंदर मकातिब का जाल फैलाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से रोशनास कराओ, उनके ईमान और अकाइद को मजबूत करो। जिंदगी के किसी शोबे के अंदर वो काम करते हों, चाहे वो सियासत के मैदान में हो, चाहे वो तिजारत के मैदान में हो, लेकिन उनके ईमान, उनके अकाइद बहुत पुख्ता हों, उनकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। सबसे पहला काम यह है कि कुरान की तालीम, कुरान के उलूम जिस तरीके से हो सकते हैं, गली गली, कूचे कूचे, घर घर इस पैगाम को पहुंचाया जाए और इस तालीम को आम किया जाए। और दूसरा सबक मैंने ये पढ़ा है कि अपने दरमियान इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा कर लो। जिस वक्त तुम अपने दरमियान इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा कर लोगे, उस दिन अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ करके भाग जाएगा। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा उंदुलुस के सफर पर गए। वो उंदुलुस जहां पे मुसलमानों की 950 साल हुकूमत थी, वो उंदुलुस जहां पे मुसलमानों की निशानियां और मुसलमानों की बहुत कसीर तादाद रहती थी, वो उंदुलुस जहां मुसलमानों के बड़े बड़े मदारिस थे, बड़े बड़े मकातिब चल रहे थे, यूनिवर्सिटियां चल रही थी और कस्बे कस्बे के अंदर आलीशान इमारतें इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ पे बसने वाला कोई ईमान वाला रहा है, कोई अल्लाह वाले लोग रहे हैं। लेकिन जब उंदुलुस की बर्बादी को, उंदुलुस की तबाही को और उंदुलुस की बुरी हालत को अल्लामा इकबाल ने देखा है और यहाँ तशरीफ ले आए हैं, तो उन्होंने ये कहा लोगों से, ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, ये बोरिए पे पढ़ाने वाले लोग और जो टाटपट्टी पे बैठ करके छोटे बच्चों को नूरानी कायदा से लेकर के मकतब के अंदाज में तालीम देने वाले लोग, इनको इसी तरह रहने दो। अगर तुमने इनको बर्बाद करने की कोशिश की, अगर तुमने इनके साथ छेड़खानी की, अगर तुमने इनके हुकूक को दबाने की कोशिश की, तो याद रखो तुम्हारी वही हालत होगी जिसको मैंने उंदुलुस में देखा है। ये बात मैंने इसलिए बतलाई आप हजरात को कि आज जरूरत है कि अगर हम गांव के अंदर मकतब चल रहा है तो हम तमाम लोग यकसुई के साथ, दिल जमई के साथ, आपसी मोहब्बत के साथ, आपसी प्यार के साथ, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ओहदे की तलाश के और बगैर किसी मनसब के जो भी कुर्बानी दे सकते हों, हम लोग हमा वक्त देने के लिए तैयार रहे। अल्लाह ताला ने 100 रुपए की ताकत दी है, 100 रुपए से मदद करें। 50 रुपए की ताकत दी है, 50 रुपए से मदद करें। 2000 की ताकत दी है, 5000 की दी, जैसी भी ताकत दी हो वैसी मदद करें और अपने मकातिब को इस कदर मजबूत करें कि हमारा बच्चा कुरान करीम बेहतरीन पढ़ने वाला बन जाए, हमारा बच्चा इंग्लिश के अंदर मकतब में इस्लामी माहौल के अंदर इंग्लिश बेहतरीन बोलने वाला बन जाए, हमारा बच्चा इस्लामी माहौल के अंदर बेहतरीन हिसाब जानने वाला बन जाए, हमारा बच्चा हमारे माहौल के अंदर दीन के तर्ज पर बेहतरीन हिंदी बोलने वाला बन जाए। कल यही बच्चा 5 पढ़ करके आपके मकतब से निकलेगा, किसी कॉन्वेंट के अंदर जाएगा, किसी कॉलेज के अंदर जाएगा, उसकी लिबास बदल जाएंगे, लेकिन उसके ईमान के अंदर तसलसल नहीं पैदा हो सकता, उसके अकीदे को कोई नहीं फेर सकता।
उसके ईमान और अकीदे के अंदर पहाड़ से कहीं ज्यादा इंशाअल्लाह मजबूती रहेगी। वो नमाज का मुनकिर नहीं बनेगा, वो दीन के अकाइद का मुनकिर नहीं बनेगा, वो मेराज का मुनकिर नहीं बनेगा, वो वालिदैन का नाफरमान नहीं बनेगा, वो रोजा रखने वाला बन जाएगा। और मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं, आज ऐसे बच्चे जो बिल्कुल दीन से नाबलद हैं, जो बिल्कुल मकतब के अंदर नहीं पढ़े हैं, नमाज का तरीका नहीं मालूम, छोड़िए, वो कॉन्वेंटों में उनकी जिंदगी गुजरने की वजह से वो इस कदर आजाद जहनियत के मालिक हो चुके हैं कि ईमान और अकाइद और मरने के बाद और मरने से पहले और आखिरत और कयामत क्या चीज कौन बला है वो उनको खिलौना नजर आता है, उसके ऊपर उनका कोई ईमान और यकीन नहीं है। इसलिए हम तमाम को ऐसे हालात के अंदर बेदार होने की जरूरत है और हमें फिक्र करने की जरूरत है। मैं फिर दोबारा आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकतब को और इसके चलाने वाले को, इसके अंदर कुर्बानी देने वाले को, तमाम लोगों को बहुत बहुत कबूलियत नसीब फरमाए और दीन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से माला माल फरमा दे। आइए